स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें कहा जाए कि कुछ वैल्यूज आपके पास गिवन है और इनका एवरेज कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे किया जा सकता है। सबसे पहली बात ये समझिएगा कि आपके पास अगर कहा जाए एवरेज निकालना है तो कैसे हो सकता है, और इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए मीन निकालना है तो कैसे हो सकता है। इन दोनों चीजों को देखते हैं हम। चलते हैं आपके पास स्प्रेडशीट पे। अच्छा, यहां पे आप देखेंगे आपके पास कुछ 5 वैल्यूज गिवन है। सबसे पहले हम तरीका समझ लेते हैं एवरेज होता क्या है या एवरेज करते कैसे हैं। तरीका ये कहता है कि जो वैल्यूज आपके पास गिवन है उन सबको आप प्लस कर लें। जैसे इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये मैंने तमाम वैल्यूज को प्लस कर लिया है। जो भी आंसर है उसको डिवाइड करवाया ही नंबर। आप देखें कि कितने नंबर हैं आपके पास, उस नंबर से आप डिवाइड करवाए। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरे पास 5 नंबर हैं तो मैंने 5 लिख दिया डिनोमिनेटर में, डिवाइड करवाने के लिए एंटर किया, आंसर आ गया। इस तरीके में कोई प्रॉब्लम हमारे पास है नहीं, सिवाय एक। इसके लिए हम दोबारा फॉर्मूले को चेक करते हैं। आप देखेंगे कि जो वैल्यूज हमारे पास गिवन थी पहले हमने उनको सम किया है, उसके बाद जो भी आंसर आया उसको हमने डिवाइड करवाया 5 से, क्योंकि 5 वैल्यूज थी। यहां पे चूंकि वैल्यूज कम है हमने इजीली काउंट कर लिया। वैल्यूज अगर ज्यादा होती या बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होती तो हमारे लिए काउंट करना प्रॉब्लम था। हो सकता है हम सही काउंट कर पाते, हो सकता है हम सही काउंट ना कर पाते, एक ह्यूमन एरर का चांस था। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं देखते हैं। इक्वल्स टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यहाँ पे अब एवरेज का फंक्शन यूज करने जा रहे हैं, जहां पे वैल्यूज को सम भी यही करेगा और काउंट करेगा कि हमने कितनी वैल्यूज का रेफरेंस दिया है, तो काउंट करके ये डिवाइड भी खुद ही करवाएगा। तो हमारे पास अब ह्यूमन एरर का चांस यहाँ पे खत्म हो जाता है। बात कर लेते हैं कि ये यूज कैसे होगा। ये यूज बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि सम का फंक्शन हुआ था। सिर्फ यूं समझ लीजिए कि अगर सम के पूरे फंक्शन में से या फॉर्मूले में से हम एस यू एम सम हटा दें और उसकी बजाय एवरेज लिख दें, तो वैल्यूज सम होने के बजाय एवरेज कैलकुलेट करके आ जाएगा उनका। किस तरह से करके देख लेते हैं। इन्हीं 5 वैल्यूज का हमने सेल रेफरेंस पे किया, ब्रैकेट क्लोज किया, दैट्स इट, एंटर, सेम आंसर। यहां पे इन्हीं 5 वैल्यूज को इसने खुद ही सम किया है और काउंट करके कि ये 5 वैल्यूज हैं खुद ही इसने डिवाइड करवाया है। तो यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कम है कि हमें खुद से काउंट करना पड़े इन वैल्यूज को। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हुआ होगा, और इसीलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए कि आपने कितना समझा, हम चलते हैं एक किट के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9.13 इन बीबीबी किट। स्टूडेंट्स, डेटा देखिए, रिक्वायरमेंट पढ़िए और ऑप्शन देखें, इसके बाद आंसर कीजिए। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को समझा, ऑप्शंस को समझा। आपने डिस्कस कर लेते। मंथली प्रोडक्शन यहाँ पे हेडिंग है और यहाँ पे आपको 12 मंथ्स गिवन है। 12 मंथ्स के सामने आपको बताया गया कि किस मंथ कितनी प्रोडक्शन हुई है, कितनी यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई है। नीचे टोटल किया जा रहा है और फिर मजीद नीचे आके एवरेज कैलकुलेट करवाया जा रहा है। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूले वुड नॉट प्रोड्यूस द करेक्ट आंसर इन सेल B19। सबसे पहली बात, इस पूरी सवाल में, पूरी रिक्वायरमेंट में जो सेल रेफरेंस यूज किया गया है या जिसके बारे में बात की जा रही है, दैट इज सेल रेफरेंस B19। और अगर B19 को हम देखते हैं तो ये वो सेल रेफरेंस है जहां पे एवरेज कैलकुलेट हुआ है। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूले वुड नॉट, यहाँ पे बोल्ड होगा भी लिखा हुआ वुड नॉट प्रोड्यूस, जो सही आंसर नहीं निकाल के देगा वो कौन सा फॉर्मूला होगा B19 के लिए। ऑप्शन ए इक्वल्स टू एवरेज B4 to B15। B4 जनवरी से लेकर B15 दिसंबर तक के यूनिट्स का एवरेज निकाला जाए। इससे इसका जो ये तरीका है ऑप्शन ए का, ये तरीका चूंकि सही है इसलिए ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि हमें तो गलत वाला बताना है।
कम टू ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में लिखा है इक्वल टू एवरेज B4 टू B16। ऑप्शन ए में B15 तक था, यहां पे B16 तक है। आप गौर से देखते हैं, जब B16 एक ब्लैंक सेल रेफरेंस है एंड ब्लैंक सेल रेफरेंस इज कंसिडर्ड एज जीरो। अच्छा, दूसरी बात, एक बात समझिएगा, जब कभी भी हम एवरेज का फंक्शन यूज करें तो हमारे जो सेल रेफरेंसेस होंगे, उन सेल रेफरेंसेस की रेंज में अगर हमारे पास कोई ऐसा सेल रेफरेंस है जो कि ब्लैंक है, अब वो चाहे स्टार्ट में हो, मिड में हो, या फिर एंड में हो, अगर कोई ब्लैंक सेल रेफरेंस होगा तो वो निग्लेक्ट होगा या उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। इसी वजह से जो B16 है वो यहाँ पे यूज तो होगी है सेल रेफरेंसेस के तौर पे फॉर्मूले में, लेकिन वो कैलकुलेशन के अंदर काउंट नहीं होगा। इसी वजह से इसका आंसर भी सही आएगा, और यही वजह है कि ऑप्शन बी भी गलत हुआ। कम टू ऑप्शन सी, जहां पे इन्होंने एवरेज का फंक्शन यूज नहीं किया, वो तरीका यूज किया जो हमने पहले करके देखा, इक्वल्स टू सम B4 to B15, जो कि यूनिट्स के का सेल रेफरेंस है वो ले लिया गया, डिवाइड बाय 12। 12 मंथ्स होते हैं, 12 से डिवाइड करवा दिया। ये तरीका भी बिल्कुल सही है, और अगर ये तरीका सही है तो ऑप्शन सी भी गलत हुआ। जी बिल्कुल, ऑप्शन डी जो अब लास्ट ऑप्शन बचा है, यही सही हो सकता है, पर क्यों, देखते हैं। इक्वल्स टू सम B4 to B16, या आप देखेंगे बिल्कुल ऑप्शन बी की तरह सेल रेफरेंस दिए गए हैं, डिवाइड बाय B13। यहां पे अगर आप देखेंगे इस कैलकुलेशन के दो पार्ट्स हैं, एक है एडिशन वाला, एक है डिवीजन वाला। फर्स्ट पार्ट के अंदर जहां पे एडिशन हो रही है वहां पे B16 ऐड होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी वजह से अगर आप उसको डिवाइड करवाते हुए भी एक नंबर बढ़ा देते हो या एक मंथ बढ़ा देते हो, 13 कर देते हो, तो वहां पे इसका इंपैक्ट आएगा और गलत आंसर प्रोड्यूस होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमने इस वीडियो में स्टूडेंट्स एवरेज फंक्शन कवर किया है, नेक्स्ट वीडियो में एक और फंक्शन कवर करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।